मानला उत्तराखंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और न्यू वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकॉन को दबाइए और लेटेस्ट न्यूज़ देखिए। आपको बरामदा में दिखा रहा हूँ, बीच वाला बरामदा। ये हमारी प्रेयर रूम हुआ करती थी और जो ये पिलर टाइप में यहाँ सारे हमारे गुरुजन खड़े हुआ करते थे उस समय। और ये सामने वाले ग्राउंड में हम प्रेयर, मैं दिखाता हूँ आपको, प्रेयर ऐसे हम यहाँ खड़े होते थे और ऐसे प्रेयर हम करते थे। और उस समय हमारे प्राचार्य बाबूलाल मौर्य जी हुआ करते थे और वो हमें हर दिन नया स्पीच बताते थे और हर क्लास से नया बच्चा स्पीच देने के लिए उन्होंने प्रथा शुरू करी थी, जिससे लोग बच्चों में कॉन्फिडेंस आए, बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि आए। और ये जो है सामने वाला रूम है यहाँ पे, और ये फील्ड यहाँ जब क्षेत्रीय, मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि दिखाएंगे कि यहाँ से लेकर ड्रामा कक्ष तक यहाँ क्षेत्रीय खेलकूद होते थे। और क्षेत्रीय खेलकूद में ये 100 मीटर का फील्ड होता था, 100 मीटर का इसमें दौड़ होती थी। एक ज़माने में हमारे भाई साहब हरक सिंह नेगी और हीरा सिंह नेगी इसमें चैम्पियन हुआ करते थे। इस यहाँ पर दौड़ में 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर में वो चैम्पियन हुआ करते थे। स्कूली शिक्षा हमने यहाँ से प्राप्त करी है। ये हमारे समय में जब हम पढ़ते थे, ये कक्षा 12 ये 12 का रूम हुआ करता है। 12 आज तो पता नहीं किस रूम हुआ या ब्लैक बोर्ड बना दिया है। 12 का रूम होता था। ये बगल में हमने यहाँ 11 ये 11 की क्लास है। आज देखिए खंडहर की स्थिति पढ़ाते थे यहाँ पे क्लासेस में। आज हमारे सारे गुरु जहाँ भी हैं उन्हीं के प्रसाद से हम सब गुरुजनों का आशीर्वाद हमारे पर सदैव बना रहेगा, ऐसी हम कामना करते हैं। और सभी गुरुजन स्वस्थ रहें, स्वस्थ लाभ लें। ये हम ये सामने जो है ड्रामा का, यहाँ ड्रामा का सुना हुआ था। यहाँ सांस्कृतिक प्रोग्राम हुआ करते थे, जैसे कोई हमारा जब फेयरवेल पार्टी हुआ करती 10वीं से 12वीं, 10वीं के बाद 12वीं के बाद, तो इस ग्राउंड में हमेशा इसी फेयरवेल पार्टी हुआ करती थी। आज वास्तव में हमें रोना आता है इस कंडीशन को देख के, स्कूल की कंडीशन को देख के, कि हमने ये स्कूल में पढ़ाई करी है और तभी जाके धरोहर बचेगी। आने वाली पीढ़ी को हम तभी दिखा पाएंगे कि हम स्कूल से पढ़े हैं। इस स्कूल के ही प्रसाद से हम वो वीडियो देखेंगे तो उनको अपना ये मार्मिक चित्रण, अपने स्कूलिंग शिक्षा जब वो पढ़ते थे उसका एक चित्रण नजर आएगा और वो देखेंगे तब का स्कूल और आज के स्कूल में कितना फ़र्क है। और होती थी 7 9 क्लास आप खंडर हो गए हैं और खंडार होने के बाद देखिए बड़ा दुख होता है। ये सामने 9 की क्लास, साइंस की क्लास चलती थी सामने बिल्डिंग में। 9 ये क्लास हम पढ़ते थे, यहाँ हमने यहाँ भी पढ़ा है, क्योंकि हमारी स्कूलिंग यहाँ सन 1985 से लेकर 93 तक हमने यहाँ पढ़ा है। और लोग उत्तराखंड में इस वीडियो को देख रहे होंगे और वो ज़रूर से एक बार अपनी मानेला, उत्तराखंड मानेला, अपने राजकीय इंटर कॉलेज मानेला आए और इस माटी को चूमे कि उन्होंने यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर अपने विदेशों में, देश में बड़े बड़े उच्च पदों पर कार्यरत हैं और अपना काम कर रहे हैं। और यदि हम वहाँ से इस बारे में सोचें कि मेरा उत्तराखंड में मेरा मानेला स्कूल, मेरा स्कूल बचा रहे, हमारी सोच से नई चीज़ें धारा निकलेंगी और हम एक सही मायने में अपनी धरोहर को बचाने में सक्षम होंगे। ये 100 मीटर की इसमें रेस होती थी और 100 मीटर की रेस में यहाँ पे ड्रामा का हुआ करता था, ड्रामा। और पीछे देखो यहाँ गृह विज्ञान, परीक्षा विभाग, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है ये, तो इसमें नए कमरे बना दिए हैं। और यहाँ स्कूल के बगल में नए कमरे बनाए हैं। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि जब सर्दियाँ होती थी तब कमरों के अंदर ठंड लगती थी, तो हमारे टीचर लोग, हम लोग सब इन खेतों में आके अपनी कुर्सियाँ लाते थे टीचरों की और हम यहाँ बैठ के विद्याधन करते थे। उस समय विद्याधन करते थे। एक ज़माना होते थे, एक बार हमारे प्रिंसिपल यहाँ दाड़मी के थे, नेगी जी, दीवान सिंह नेगी जी। तो दीवान सिंह नेगी जी जो आए तो उन्होंने प्रशासन और शासन कैसे चलता है स्कूल का उन्होंने बताया और उसमें उन्होंने पढ़ाई के में इतना जोर दिया। वो कहते थे कि मेरे स्कूल का बच्चा, मैं चाहता हूँ कि वो पढ़ लिख के आगे पहुँचे, क्योंकि यहाँ की जनता गरीब है, माँ बाप अनपढ़ हैं और उनका बच्चा पढ़ लिख के जाएगा तो हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा बढ़ेगा और हमारा स्टैंडर्ड बढ़ेगा। इसीलिए उनकी भावना थी। मैं उनकी भावना को सल्यूट करता हूँ, उनको सलाम करता हूँ। और ये स्टाफ में आपको यहाँ जो हिस्ट्री पढ़ाते थे और हमारे वीरेंद्र भोज जी होते थे, वो हमें इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे। पांडे जी होते थे, हमें सिविक्स पढ़ाते थे। और हमारे
सिंह डसेला जी होते थे उस समय, वो हमें हिंदी पढ़ाते थे। और उसके बाद तेग सिंह बंगाली जी होते थे। अब मैं आपको नीचे की ओर चलता हूँ, क्योंकि यहाँ पर पुराने रूम हुआ करते थे, जिसमें 8 और 8 बौ 800 और 7 और 7 बौ ऐसे यहाँ रूम हुआ करते थे, पुराने लकड़ी के उनके बनाए हुए थे। मैं उन लोगों को सलाम करता हूँ जिन्होंने सोचा कि हमारे बच्चे स्कूल पढ़ेंगे, जिन्होंने अपनी ज़मीनें दी, जिन्होंने यहाँ श्रमदान दिया, जिन्होंने अपने घरों में से अपनी हर चीज़ को पूर्ति करने के लिए यहाँ काम किया। मैं उन लोगों का नमन करता हूँ कि जिनकी बदौलत हम पढ़े, और वो लोग तो आज हमारे पुरख दादा बन गए हैं, पुरखे बन गए हैं, लेकिन उन्हीं के ही प्रसाद की बदौलत आज हम पढ़ लिख कर आगे पहुँचे हैं। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने अपनी ज़मीनें दी, जिन्होंने श्रम योग किया, श्रमदान दिया, और आज उन्हीं की बदौलत हम शिक्षा ले रहे हैं। लेकिन हमको उनके प्रसाद को भूलना नहीं चाहिए। हमको उनके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का, और बूंद बूंद से घड़ा भरता है, सबकी सोच होनी चाहिए। इस धरोहर को ऐसे बचाया जाए, इसको रेनोवेशन बनाया जाए, ऐसे बनाया जाए तो लगे कि पुराना स्कूल, हमारा पुराना स्कूल ऐसा था। अभी देखिए नया, और ये बगल में यहाँ शिक्षा का अध्ययन होता था। यहाँ प्रैक्टिकल रूम बगल में, यहाँ प्रैक्टिकल रूम होते थे। हम जब 10वीं पढ़ते तो 10वीं में हम इन कमरों में हमने प्रैक्टिकल रूम दिए हैं, प्रैक्टिकल कराए हैं इनमें टीचरों ने। और आज इस कंडीशन को देखकर वास्तव में दिल दुखता है कि हमारी स्कूलिंग जो बिल्डिंग है, जहाँ से हमने शिक्षा प्राप्त करी है, ये हालत हो गई है, जंजर हालत हो गई है। मैं सरकार से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारी ये धरोहर है, ये शिक्षा मंदिर है, हमारे धरोहर है। क्योंकि एक ज़माने में राजकीय इंटर कॉलेज मानिला अल्मोड़ा में सबसे बढ़िया टॉप स्कूल कॉलेज में आता था। लेकिन आज पानी हम पीते थे यहाँ पर पानी पीते थे, और आज देखेंगे कि हालत कैसी हो गई है स्कूल की। और नई नई बिल्डिंगें बन रही हैं, लेकिन नई बिल्डिंगों में वो मज़ा नहीं आता जो हमने पुरानी बिल्डिंगें, हमारी इतनी बढ़िया धरोहर जो पुरातत्व विभाग में जो लोग सजो के रखते हैं, हमको भी अपनी बिल्डिंग को सजो के रखना है, जिससे हम अपनी आने वाली पीढ़ी को ये बता सकें कि मैं इस कॉलेज से पढ़ा हूँ और इस स्कूल से पढ़ा हूँ। और इसके साथ साथ ये देखिए पानी की टंकी आज तो बंजर हो गई है। को बचाने के लिए हम खुद आते हैं पहाड़, हम खुद आप किसी न किसी रूम में आएँ, किसी न किसी रूम में। ऐसा नहीं कि आपको पैसे से ही सहयोग करना है, आप आएँ, जागरूक करें, लोगों को बताएं कि भाई हमारी धरोहर को बचना, हमारा धरोहर बचनी चाहिए, और हमें अपनी धरोहर को बचाने के लिए जी जान लगानी पड़ेगी। क्योंकि आने वाला समय फिर हम पहाड़ की ओर आएंगे, और मेरा पहाड़ फिर यही शिक्षा बने। जैसे लोग देशों में जाते हैं शिक्षा करने के लिए, तो बहुत बढ़िया काम करती है, बहुत बढ़िया प्राकृतिक वातावरण है, यहाँ का बहुत बढ़िया माहौल है। ये चीज़ आपको बड़े बड़े नहीं मिलेगी जो मामला है। नमस्कार, मैं नरेंद्र नेगी आप सभी लोगों का उत्तराखंड मानिला से हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूं। और मैं आज आपको अपनी नई वीडियो में लेके आया हूं। अपनी स्कूलिंग शिक्षा कहां से करी है हमने, वो स्थान आपको दिखाने जा रहा हूं। और ये हमारा जब हम यहाँ पढ़ते थे, मैंने यहाँ पढ़ाई जो 6ठी से करी और 12वीं तक इसी स्कूल में पढ़ा हूँ मैं। और मैंने यहाँ जो हमारे गुरुजन थे उनके निरीक्षण में, उनके संरक्षण में, और उनसे विद्याधन लिया। और आज हम दिल्ली में कार्यरत हैं, लेकिन आज मैं अपनी इस पूरी शिक्षा को आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम इस स्कूल से पढ़े हुए हैं। ये हमारा स्कूल राजकीय इंटर कॉलेज मानिला है, और ये स्टाफ रूम हुआ करता था। ये मैं कैमरामैन से दिखाऊंगा कि ये प्राचार्य कक्ष था उस समय। हमारे ज़माने में यहाँ बाबूलाल मौर्य जी प्रिंसिपल हुआ करते थे, और बाबूलाल मौर्य जी ये प्रधानाचार्य कक्ष है। बाबूलाल मौर्य जी प्रिंसिपल हुआ करते थे। उनके बगल में उनका ये वो है, उनका एक असिस्टेंट रूम हुआ करता था। और यहाँ सामने जितने भी टीचर लोग होते थे, उन टीचर लोगों का विश्राम कक्ष था। यहाँ रेस्टिंग रूम जो होते थे, ये उनका रेस्टिंग रूम है। आज इस बिल्डिंग को देखकर खुद रोना आता है कि स्कूल की स्थिति ऐसी जंजर हो गई है हमारी। स्कूल ये विद्यालय जहाँ से